हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल स्टेनो विद भास्कर में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से जो लोग स्टेनो में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, यानी कि किसी भी विभाग में एज ए स्टेनो अपने आप को देखना चाहते हैं, भले ही राज्य सरकार की कोई विभाग हो, भारत सरकार के अधीन कोई विभाग हो, राज्य में सचिवालय में जो एपीएस के पद आते हैं उसके लिए, मतलब किसी भी विभाग के लिए अगर आप लोग स्टेनो सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी शुरू से लेकर, यानी कि जीरो से लेकर सिखाऊंगा आपको। शुरू से शुरुआत करेंगे हम और अध्यायवार आगे बढ़ते रहेंगे। जरूरी है आप लोग एक नोटबुक ले लीजिएगा, इस तरह की नोटबुक ले लीजिएगा, एक नॉर्मल नोटबुक अभी शुरुआत में सीखने के लिए, शुरुआत करने के लिए नॉर्मल नोटबुक दोनों तरफ लाइन वाली, ठीक है। और एक किताब ले लीजिएगा, सिंह प्रणाली की आती है स्टेनो की नोटबुक, सिंह प्रणाली, याद रखिएगा, सिंह प्रणाली। और साथ में स्टेनो की पेंसिल आती है, ये स्टेनो की स्पेशल पेंसिल होती है, काफी अच्छी और मजबूत होती है, लिखने में टूटती नहीं है। जो नॉर्मली पेंसिल होती है वो छिल के टूट जाती है लिखने में, तो ये सही रहती है, लिखने में टूटती नहीं है कभी। तो इसको भी आप मंगा लीजिएगा, ले लीजिएगा। और उसके पश्चात जितना मैं बताऊंगा आपको उतना प्रैक्टिस करते रहना है। ये है पेंसिल, इसमें लिखा भी रहता है स्टेनो, आप देख लीजिएगा, इसमें स्टेनो लिखा रहता है। तो ये पेंसिल आपको यूज करनी है, साथ में एक नोटबुक ले लीजिएगा अभी, और एक किताब मंगा लीजिएगा सिंह प्रणाली की, आप लोग याद रखिएगा, सिंह प्रणाली, ठीक है। तो देखते हैं स्टेनोग्राफी शुरू से हम शुरू करने जा रहे हैं हम। तो रोजाना आपको इस पर, इस चैनल के माध्यम से इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, तो उस पर आपको रोजाना अध्यायवार, हर अध्याय से या हर जो भी नियम है, छोटे से छोटा नियम शुरू से लेकर आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। और वे लोग जो शहरों में नहीं जा पाते हैं, स्टेनो जो पहाड़ों में ही रह रहे हैं, स्टेनो उन्हें सीखने का कोई माध्यम नहीं है, उन लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकती है सीरीज हमारी। तो आइए देखते हैं स्टेनो सीखने के विभिन्न चरण, आखिर हमें स्टेनो किस किस चरण में सीखना है, ठीक है। तो आशुलिपि जो कि एक प्रतीकात्मक लिपि होती है, ठीक है, इसे प्रतीकात्मक लिपि कहा जाता है। यानी कि जो हिंदी वर्णमाला है, देवनागरी वर्णमाला, उसके प्रतीक, उसके कुछ जो वर्णमाला है उनके सारे अलग अलग प्रतीक को लिखते हैं इसके माध्यम से हम, तो यही स्टेनोग्राफी है, ठीक है। तो आशुलिपि सीखने के चरण, कौन कौन से चरण में हम स्टेनो जानेंगे इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आएगी वर्णमाला। वर्णमाला में हम क से लेकर ज्यों तक, यानी कि व्यंजन, वर्णमाला हम मात्र व्यंजन पढ़ेंगे क से लेकर ज्यों तक, ठीक है। उसके अलावा फिर आएंगे स्वर, स्वर कैसे लगाए जाएंगे और उनका प्रयोग, स्वर क्या है, स्वर कैसे उपयोग में लाए जाते हैं, उनके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, किस स्थिति में उनका प्रयोग किया जाता है। फिर आएगा आगे बढ़ के अर्धाक्षर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होगा, और चौथा आएगा शब्द चिन्ह। इसके अलावा कई नियम होंगे आगे, जैसे जैसे अध्यायवार हम बढ़ते जाएंगे तो नियम इसके बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जैसे स्वर और वर्णमाला सीखना। सबसे पहले तो वर्णमाला सीखना, फिर स्वर, यहीं पर एक 12 खड़ी आ जाएगा, 12 खड़ी आपको लिखना आना चाहिए, तब 12 खड़ी ये सीखना है। और फिर अर्धाक्षर, इससे पहले भी बीच में कई सारे नियम आएंगे, स का सर्कल, अलग अलग सर्कल आते हैं, तो उनको हम देखते जाएंगे, वो छोटे हैं, लेकिन जो मुख्य है अर्धाक्षर। और उसके बाद शब्द चिन्ह, जो कि प्रत्येक, जैसे जैसे बुक शुरू होते जाएगी हमारी, हम लिखना शुरू करते रहेंगे तो शब्द चिन्ह भी आते रहेंगे, तो उन्हें भी हमें याद करते हुए चलना है। तो शुरुआत करते हैं वर्णमाला के साथ। आज हम वर्णमाला करेंगे, ठीक है। वर्णमाला में भी हम ज्यादा बोझ ना लेते हुए पहले दिन मात्र 2 वर्ग, यानी कि क वर्ग और च वर्ग देखेंगे आज मात्र, ठीक है। तो अगर एक साथ हम वर्णमाला सीख लेंगे तो फिर हमारे दिमाग में एक तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा, और दूसरा हम लोग उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कम से कम अपना समय दें, इसे 1 से 2 घंटा आप लोग दिन में अपना समय दें, इतना समय देंगे पर्याप्त है। मैं जितना बोलूं आपको उतना करते रहना है। अगर मैं 10 बार बोलता हूं लिखने के लिए, तो आपको लिखना है। और यदि कोई चेक कराना चाहता है लिखने के बाद, तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वैसे अपना नंबर, यहां पर भी लिख देता हूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपनी आउटलाइन भेज सकते हैं। अगर यदि अभी वर्णमाला लिखेंगे तो कैसे बन रहे हैं, सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, मुझे चेक करा सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो जो लोग सीखना चाहते हैं मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और मेहनत कीजिए। बिना मेहनत के स्टेनोग्राफी नहीं सीखी जाएगी। जो मेहनत नहीं कर सकता वो ना करे प्रैक्टिस, ये शुरुआत में ही बोल देता हूं मैं। अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, अगर आप कुछ अच्छा चाहते हैं, एक क्लर्क से ऊपर की नौकरी चाहते हैं, तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मेरिट भी कम जाती है और मेहनत थोड़ा ज्यादा लगती है, लेकिन अच्छी नौकरी है। एक क्लर्क से अच्छी नौकरी मानी जाती है स्टेनो की। ठीक है, तो आज देखेंगे हम वर्णमाला। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा। जो लोग स्टेनोग्राफी में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि स्पीड में लिख रहे हैं, 60 से ऊपर लिख रहे हैं, 60 में लिख रहे हैं, तो उनके लिए जल्द ही मैं एक नई सीरीज शुरू करूंगा जिसमें 60 शब्द प्रति मिनट की दर से डिक्टेशन आएगा रोजाना। एक दिन डिक्टेशन आएगा, एक दिन उसकी आउटलाइन, और उसमें जो कुछ अच्छी आउटलाइन, यूनिक आउटलाइन होंगी और टफ वर्ड उनकी आउटलाइन। ऐसे ही मेरे इसी चैनल पर जो 80 में लिख रहे हैं उनके लिए भी एक सीरीज चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से। तो उसमें 80 की स्पीड में मेरे द्वारा डिक्टेशन दी जा रही है। तो एक दिन मैं डिक्टेशन देता हूं और साथ में दूसरे दिन उसकी आउटलाइन और टफ वर्ड्स, साथ ही यूनिक आउटलाइन, जिसके माध्यम से, जिनके प्रयोग से आप लोग अपनी स्पीड को काफी तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला हम किस तरह से लिखेंगे, चेक करते हैं, इसमें जानते हैं वर्णमाला कैसे लिखी जाएगी। सबसे पहले देखते हैं क वर्ग। क वर्ग यानी कि क से लेकर ङ तक। ठीक है, तो देखते हैं बनेगा कैसे आखिर क। ये गोला है, समझाने के लिए आपको गोला नहीं बनाना है। तो इसका ये हिस्सा, ये है क, यानी कि क का जो क वर्ग बनेगा, ये बनेगा 180 डिग्री पर, यानी कि सीधा बनेगा। अब आपको बनाना कैसे है, यहां पर सिखाता हूं। क, ख, ग, घ, ङ। जो नोटबुक होगी उसमें आपकी लाइन पड़ी हुई होंगी, यहां पर लाइन है नहीं तो मैं हाथ से लाइन दे देता हूं। ठीक है, सीधी ना हो कोई दिक्कत नहीं है। क, ख, ग, घ और ङ, ये इस तरह से लाइन में आपको। अब देखते हैं बनेगा कैसे। तो मैं इसको बनाने के लिए रेड मार्कर प्रयोग कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके ऊपर अगर नहीं दिखेगा तो मैं कॉपी के माध्यम से भी आपको बता सकता हूं यदि आप लोग बोले। तो पहले देख लेते हैं, इसमें दिखेगा क बनेगा इस तरह से लाइन पर, क बनेगा सीधा लाइन पर 180 डिग्री। ठीक है, फिर ख बनेगा सीधा लाइन पर ही, बीच से हल्का सा कट जाएगा, हल्का सा कटेगा, ज्यादा नहीं काटना है, बीचों बीच से काटना है उसको। फिर ऐसे ही ग लाइन पर बनेगा और घ लाइन से कट जाएगा, ऐसे ही लाइन पर ही बीचों बीच से कट जाएगा, यानी कि क, ख, ग और घ एक से बन रहे हैं 180 डिग्री में। देखो पूरे लाइन पर बिल्कुल पड़े हुए हैं। ऐसे ख बीच से कटा हुआ है और सीधा बना है 180 डिग्री, ये भी बना हुआ है। ग सीधा बना हुआ है बिल्कुल, और घ ये भी सीधा बना हुआ है। ङ बनेगा इस तरह से, ये है ङ। ठीक है, ङ बनेगा इस तरह से। इसको भी मैं समझाता हूं आपको अभी ङ बनना कैसे है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, क जो कि सीधा बना हुआ है, ख सीधा बना हुआ है लेकिन बीच से कटा हुआ है, ग सीधा बना हुआ है और घ भी सीधा बना हुआ है लेकिन बीच से कटा हुआ है। अर्थात क और ग एक से बने हुए हैं, ख और घ एक से बने हुए हैं। तो इनमें आपको किताब में दिया गया है जो कि डार्क करना है या हल्का करना है, वो आपको नहीं ध्यान में रखना है। आपको जो मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ वो देखना है, किताब का सहारा लेना है बस। मैं आपको समझाऊंगा कि बनाना कैसे है। तो क ख कट गया, ग और घ कट गया। अब ङ कैसे बना है ये देखते हैं। ये मैंने गोला लिया, इसके अंदर से मैंने ये लाइनें दे दी अलग अलग। ठीक है, तो एक वर्ग बना दिया इसके अंदर।
ये थोड़ा नीचे बड़ा हो गया, लेकिन अगर गोलाई बराबर होती तो बराबर में आ जाता। तो ये जो हिस्सा है, इसके नीचे वाला हिस्सा ये है ङ, यानी कि ङ कैसे बनेगा, इसका जो नीचे का हिस्सा आ रहा है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये गोला है, इसके अंदर मैंने वर्ग दिया है एक, ठीक है। इस वर्ग में जो ये नीचे वाला हिस्सा है इस तरह का, यानी कि अगर आप एक वर्ग खींचते हैं, यानी कि आप एक वृत्त बनाते हैं, वृत्त के अंदर अगर वर्ग रखते हैं तो जो नीचे का हिस्सा आएगा ये बनेगा ङ, बीच से कट जाएगा, ठीक है, तो ङ बन जाएगा। ये भी लाइन पर ही बनेगा। ध्यान रहे ये पांचों जो वर्ण बने अभी तक लाइन पर बने हुए हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं च वर्ग। च वर्ग देखते हैं। फिर से इसको बनाने के लिए च, छ, ज, झ, इसमें हम 4 ही वर्ण देखेंगे। क्यों? क्योंकि जो यो शब्द होता है वो हिंदी में कहीं प्रयोग में नहीं लाया जाता। जब हिंदी में ही प्रयोग में नहीं आता है तो वो स्टेनोग्राफी में भी प्रयोग में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेनोग्राफी भी हिंदी को ही तो स्टेनो में लिख रहे हैं हम, तो इसलिए यो प्रयोग में नहीं आता है कहीं भी। तो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है कहीं कहीं, तो आगे हम देखेंगे कि कैसे प्रयोग करना है उसको। फिलहाल हम उसको नहीं देख रहे हैं, फिलहाल हम सिर्फ च देखेंगे, छ देखेंगे, ज देखेंगे और झ देखेंगे। तो देखते हैं, च के लिए लाइन दे दी मैंने, आप नोटबुक पर लिखोगे तो उसको ऑलरेडी लाइन रहेगी, ठीक है, तो आपको लाइन नहीं खींचनी है। ये मैं समझाने के लिए खींच रहा हूं कि आपको नोटबुक में किस तरह से लिखना है। तो नोटबुक में लाइन रहती है तो लाइन पे इस तरह से लिखना है आपको। आगे देखोगे अभी कि लाइन का भी महत्व है, कुछ शब्द लाइन के ऊपर लिखे जाएंगे, कुछ लाइन काट के लिखे जाएंगे, तो इसलिए अभी जितना बोला जा रहा है कि आप लाइन पर लिखिए तो आप लाइन पर लिखिए उसको, ठीक है। तो च देखते हैं कि कैसे बनेगा। फिर से एक गोला दे दिया हमने यहां पर, ये था 80, 180 डिग्री में बना हुआ था क वर्ग, अंगों भी लगभग उसी के समान, हालांकि घुमा हुआ था लेकिन वैसा ही था। अब जो इसमें च वर्ग बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री में, यानी कि लाइन पर किस तरह से बनेगा यहां पर देखिएगा, च, छ, लाइन काट बीच से कट जाएगा, ज और झ, यानी कि च और ज एक से बने हैं, छ और झ एक से बने हुए हैं। लाइन काटने का ध्यान रखना है, यहाँ पर ये बीच से ये काटना है और बीच से ये काटना है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है, च, छ, ज और झ। च लाइन पर इस तरह से आ जाएगा, सीधा 60 डिग्री में बन रहा है। च वर्ग जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री में, ठीक है, च वर्ग 60 डिग्री में बने। देखते हैं च वर्ग 60 डिग्री पर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। क वर्ग जो है वो 180 डिग्री पर है, च वर्ग 60 डिग्री पर है। इस गोले के माध्यम से भी आप लोग समझ लीजिए 60 डिग्री, और इस तरह से भी यहाँ पर देख लीजिए जो लाइन है इसको आप 180 डिग्री अगर मानते हो, लाइन तो 180 डिग्री में ही होती है, तो इस पर जो ये बना हुआ है हमारा, ये 60 डिग्री का कोण लगभग बना रहा है। तो च और छ, ज और झ, छ और झ बीच से कट जाएगा, च और ज नहीं कटेगा, ठीक है। तो आज आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसमें आज पहली क्लास है तो होमवर्क देख लेते हैं क्या है। आपको क इस तरह से लिखना है, क जब लिखोगे आप नोटबुक पर क, इसके लिए नोटबुक पर लाइन दी रहती है ऐसे अलग अलग, तो ठीक है, आपको 4 लाइन लगभग इसको प्रैक्टिस करना है, क क ऐसे, फिर क क क क, ठीक है, फिर ऐसे ही ख करना है आगे, फिर ख ख, इस तरह से लाइन पर आपको प्रैक्टिस करना है इसको। तो कम से कम इनको आपने इस तरह से 4-4 लाइन भर के और फिर 2-2 बार कम से कम लिखिए, और यानी कि आपको ये पूरी अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। और आपके जो वर्ण हैं वो लगभग बराबर बनने चाहिए। जैसे क है, अगर क इतना है तो च भी इसी के बराबर लंबाई, जैसे इसकी लंबाई है इतनी लंबाई इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस में आएगा, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते रहोगे आपको बहुत इजी और आसान लगेगा स्टेनो। शुरुआत में थोड़ा बोरिंग और टफ होता है क्योंकि वर्णमाला हमारे लिए थोड़ा अलग है, हम हिंदी नहीं सीख पाए आज तक। हम लोग जब बचपन से हिंदी बोल रहे हैं तो स्टेनो तो थोड़ा हमारे लिए अलग सी लिपि हो जाती है, आपको सीखना थोड़ा टफ होता है, ठीक है, सभी के लिए होता है, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। और इसके अलावा आप लोगों को टेबल यूज करना है लिखने के लिए।
टेबल में आपको जो बायां हाथ है, आपके बॉडी का पूरा वेट आपके टेबल पर बाएं हाथ पर होना चाहिए और दाएं हाथ को अपने फ्री छोड़ना है लिखने के लिए। आप लोग फिलहाल इसको प्रैक्टिस करना, कभी मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा 4-5 दिन, अगले 5-6 दिनों में, कि आपको लिखना किस तरह से है। जिस दिन मुझे कॉपी में समझाना होगा मैं उस दिन आपको वो भी दिखा दूंगा कि आपको बैठना कैसे है। मेनली देख लीजिए, आपको अपने बाएं हाथ पर अपनी बॉडी का वेट रखना है और आपको उसके पश्चात पूरा बॉडी को बाएं हाथ पर हल्का सा, ताकि ये आपका जो लिखने वाला हाथ है वो फ्री हो सके। हाथ फ्री होगा तो हाथ तेजी से भागेगा, ठीक है। तो इसमें जो छोटे छोटे जो समय हम बचाते हैं उसका काफी महत्व होता है। तो इस तरह से हम वर्णमाला करेंगे कल को इससे आगे। आज हमने देखा क वर्ग किस तरह से बनाया जाता है और च वर्ग किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे आगे हम कल को ट वर्ग पढ़ेंगे और तब तक के आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इनको बनाइए, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो लोग घर पर हैं, जिनके पास माध्यम नहीं है सीखने का, जो लोग पहाड़ पर हैं, उनके पास, कईयों के पास माध्यम नहीं होता है सीखने का, क्योंकि पहाड़ में कोई स्टेनोग्राफी सिखाता नहीं है, तो उनके लिए ये मददगार साबित हो सकता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद, कल मिलते हैं।